आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्लास 12 के बच्चों के लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज से हम कह सकते हैं, आज से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए 2022 यानी यूपी बोर्ड 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं वो सही जगह पर आए हैं। आज से हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कराएंगे। हमने इससे पहले 80 या 70-80 टॉपिक की एक महत्वपूर्ण वीडियो दी थी, जिसमें हमने 80 टॉपिक बताए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो से कवर करा रहे हैं। ठीक है, अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कवर कराएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत आवेश। आज हम जानेंगे वैद्युत आवेश होता क्या है और आवेश के प्रकार। हमारा जो हमने 70 टॉपिक दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन हमारा आवेश और आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसको हम कवर कराएंगे। तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए जानते हैं आवेश क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वह आवेश यानी तो वह गुण आवेश कहलाता है। आप देख सकते हैं ये हो गई आवेश की परिभाषा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो यह गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए एक उदाहरण, जैसे आपने पढ़ा भी होगा किताब में कि किसी एक पेन को बालों में रगड़ने पर देखिए एक कागज़ के कण उस पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ऐसे करके उस पर देखते हैं तो कागज़ के कण उस पर चिपक जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आवेश। एक वस्तु हो गई पेन और दूसरा वस्तु हो गई कागज़, और उसके हम करेंगे तो या उसकी ओर क्या होगा? कागज़ जब बालों में रगड़ेंगे तो उसकी ओर क्या हो जाएगा? वो आकर्षित। जब उसकी ओर ले जाएंगे तो वो क्या होगा? उसकी ओर आकर्षित होगा। तो यह गुण क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। अब बात की जाए तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, या लिखेंगे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए तो इसके सूत्र ही यानी Q बराबर क्या होता है? IT। सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT। अब बात की जाए जहां I क्या है? आपकी एक धारा है और T क्या है? आपका समय। T क्या है? समय। बात की जाए एक और कि मात्रक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मात्रक, यहाँ देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और बात की जाए विमा की तो विमा, अब विमा हम इससे बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि Q बराबर हमने पढ़ा है Q बराबर IT। अब I क्या होता है? धारा, और धारा की विमा क्या होती है? A। T क्या होता है? समय, इसकी विमा होती है T। तो दोनों का गुणा होगा तो आवेश की विमा क्या निकलेगी हमारी? AT। आवेश की विमा क्या होगी? AT। अब बात की जाए राशि, तो राशि की बात की जाए तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। और भी बात की जाती है, जैसे आवेश का एक और अन्य सूत्र होता है, बात आपने पढ़ा होगा Q बराबर NE। Q बराबर NE। जहाँ बात की जाए, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और बात की जाए ई का मान, स्मॉल ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इसका कूलाम या कूलाम इसका मात्रक होता, यानी इसका मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम आवेश को जानते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण होता है इसमें, तो वह क्या कहलाता है, वह गुण क्या होता है, आवेश होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है Q = IT, जहाँ I क्या है धारा, T क्या है एक समय। बात की जाए मात्रक, तो मात्रक क्या है उसका, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और विमा की बात की जाए तो AT। और अगर अन्य मात्रक की बात की जाए तो जैसे भी देख सके I क्या होता है, I क्या होता है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी इसका क्या होगा, एक मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और राशि कैसी है, एक अदिश राशि है। राशि कैसी है, एक अदिश राशि है। एक और अन्य सूत्र की बात करें तो Q = NE। अगर आपको सोचिए परिभाषा नहीं आ रही है, परिभाषा याद नहीं हो रही, तो सिर्फ सूत्र याद कर लीजिए। हमें एक सिंपल परिभाषा बताता हूँ आपके लिए। Q = IT। Q क्या है, आवेश, I क्या है धारा, T क्या है समय। तो क्या लिखेंगे, आवेश यानी धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, सबसे सरल। एक और बात की जाए कि किसी आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। जो पदार्थ या कोई वस्तु या पदार्थ है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। ऐसे ही हम परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन परिभाषा आपको याद करनी है। अब जानते हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं साफ। आइए तो जानते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार को देखते हैं। तो बात की जाए आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है, आप ध्यान दीजिए, धनावेश। क्या होता है, धनावेश। और दूसरी बात की जाए तो ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश दो प्रकार के हो गए, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। अब बात की जाए, यानी कह सकते हैं धनावेश और ऋणावेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाता है। और इसका उल्टा कर दें कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसके कारण, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो बात हो गया कि क्या होगी, कितने आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अब बात किया धनावेश, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो ऋणावेश होता है। ठीक है, तो ये हो गए आवेश के प्रकार। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।